बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया का विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। पर्सनल विज़िट वीज़ा चल रहा था, वो बंद हो गया, लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो टूरिस्ट वीज़ा का है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा कैसे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कौन से प्रोसेस में से गुजर के जाना पड़ता है, आज सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या फिर फ़िलिपाइन से है तो फ़िलिपाइन वाले मेरी ज़ुबान नहीं समझ सकते, आप उनको समझा सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया वालों को मैं ये साथ बता दूं कि आपने ये वीज़ा हासिल करना है तो कैसे करना है, कितने अखराजात हैं आपके, सब कुछ इसी वीडियो में कवर होने जा रहा है। सबसे पहले आगाज़ उन लोगों से करूँगा कि जो लोग अपने पास यूके, यूएसए या किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा रखते हैं वो किस तरह हासिल करेंगे, और जो इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में मौजूद है उनके पास किसी यूरोप कंट्री का वीज़ा भी नहीं है और वो कैसे हासिल करेंगे। दोनों की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, तरीक़ाकार दोनों का मुख्तलिफ है। तब सबसे पहले हम आगाज़ उन लोगों से कर लेते हैं जिनके पास शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा है, यूके, यूएसए का वीज़ा है या किसी और कंट्री का। तो उनका तरीका ये है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना है तो आपको ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा, यानी आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी किस्म की आपको डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि अगर आपके पास जो वीज़ा लगा हुआ है किसी भी शेंजन कंट्री का, तो उस वीज़ा पे आपने एक दफ़ा सफ़र ज़रूर किया हो। यानी आपने अपने मुल्क में वीज़ा लगवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके का, और आपने अभी सफ़र नहीं किया, उस पर एक बार भी सफ़र नहीं किया, तो फिर आपको सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। ज़रूरी है कि ये जो आपके पास शेंजन कंट्री, यूके या यूएसए का वीज़ा मौजूद है तो उस पर आपने एक दफ़ा कम अज़ कम ट्रैवल किया हो, उसके बाद आप अहल हैं कि आप सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ये वीज़ा आपको मिलता है 90 दिन का। तो ज़रूरी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम अज़ कम 90 दिन वैलिड होना चाहिए, तब ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वीज़ा होता है और 90 दिन मैक्सिमम आप स्टे लगातार कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है। अगर एग्ज़िट नहीं करते तो ऐसी सूरत में अगर ओवर स्टे हो जाते हैं तो इस पर जो फ़ाइन होता है वो डेली का 100 रियाल फ़ाइन हो जाता है। यानी आप 10 दिन अगर ओवर स्टे रहे तो 1000 रियाल आपको फ़ाइन हो गया। इसी तरह डेली आपका जो फ़ाइन है वो बढ़ता रहता है। उसमें मज़ीद जो शर्त है वो एक यही शर्त है कि आपके पास रिटर्न टिकट 3 महीने की मौजूद होनी चाहिए, यानी 90 दिन के अंदर आपने सऊदी अरेबिया को छोड़ना होगा। इसी तरह आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसमें कम अज़ कम 440 रियाल मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपसे कैश रिसीव नहीं किया जाता बल्कि आपसे पेमेंट रिसीव की जाती है कार्ड में, और उसमें चाहे आपके डॉलर हों या कोई और करेंसी हो, लेकिन 440 रियाल के बराबर आपके पास करेंसी मौजूद होना चाहिए। ये डिटेल तो उन लोगों के लिए थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या फ़िलिपाइन से है और उनके पास यूके, यूएसए या शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा है और आप सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आपके लिए है। लेकिन ऐसे अफराद जो इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में मौजूद है और उनके पास किसी भी ऐसे कंट्री का वीज़ा नहीं है, तो वो किस तरह वीज़ा हासिल करेंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइए बात करते हैं हम उस पर। आपको वीज़ा हासिल करने के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है आपको सऊदी एम्बेसी में या अपने मुल्क में सऊदी एम्बेसी है वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करवाना होगी, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्म फिल करना होता है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर भी बना देंगे कि वो फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। वो फॉर्म आपने फिल करना होता है, और साथ में आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो क्या है। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और ओरिजिनल पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट, बल्कि तीसरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, और इसी तरह आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ऐसा लेटर होना चाहिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जहां भी आप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से एक लेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसी तरह आपके पास सैलरी स्लिप आप देंगे, और सैलरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को अलाउ है कम अज़ कम $750 मंथली जिस बंदे की सैलरी होगी वही इस वीज़ा को हासिल करने का अहल होगा। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट आपको 3 महीने के साथ लगाना होगी, और उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपका आईडी कार्ड आ जाता है, आपका होम एड्रेस आ जाता है, और आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री वगैरह अगर है तो वो साथ में आप अटैच कर देंगे। टोटल इसकी जो फ़ीस है 460 रियाल आपको अपने मुल्क में पे करना होगी, और उसके बाद जाके आप इस अहल हैं कि आपको सऊदी एम्बेसी उसका वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आपको इशू करे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।